क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों? पता नहीं अब्बा, आज सुबह से बड़ा दिल घबरा रहा है। ऐसा होता है बेटा, आज तुम्हारी मेहंदी है। नए रिश्तों में जुड़ने का खौफ ये एहसास पैदा कर देता है। तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो आज ये एहसास तुम्हें नहीं होने देती। मैंने तो कभी माँ को देखा ही नहीं है। मेरे लिए तो हमेशा आप ही माँ रहे हैं और आप ही बाप है। अल्लाह ने मुझे सुरखरू कर दिया बेटा। अल्लाह तुम्हें हर परेशानी से दूर रखे। चलो नाश्ता करो, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम बेटा। बात सुनो, आज तो तुम्हारी मेहंदी है, आज तो तुम ऑफिस की छुट्टी कर लो। अब्बा, वो हुआ ये कि ऑफिस वालों ने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त कल से मंजूर की है। बेटा मगर सारे इंतजामात कौन देखेगा? मैंने भी थोड़ी देर के लिए दुकान जाना है। अब्बा, मैंने हर चीज का इंतजाम कर दिया है। वैसे भी शाम को जल्दी आ रहा हूँ। अच्छा, जीते रहो। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। मुस्तफा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही है? तुम आज तो ऑफिस मत जाओ। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। मुस्तफा, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अब सब ठीक होने जा रहा है। तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। फिर भी ऑफिस जाना जरूरी है। आज हमारी मेहंदी है। ऑफिस अभी जाऊंगा, तभी तो वापस आऊंगा ना। वादा कर, सूरज ढलने से पहले तुम्हारा मुस्तफा लौट आएगा। तुम बस तैयार रहना। तुम्हारे खूबसूरत हाथों पे मेहंदी से अपना नाम मैं खुद लिखूंगा। जल्दी आना। आऊंगा। या अल्लाह, मेरे मुस्तफा की हिफाजत कर। सबीना जी, आपके हाथ पर मुस्तफा भाई का नाम लिख दूं? नहीं, मुस्तफा ने मुझसे वादा किया कि वो वापस आके खुद अपना नाम मेरे हाथों पे लिखे। सोफिया, मुस्तफा कहाँ है? उसने बोला था कि वो सूरज ढलने से पहले आ जाएगा, अभी तक नहीं आया।
उसका फोन आया था तायाजान, कह रहा था कि इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो लेट हो जाएगा वो। मैं आती हूँ। इखलाक भाई, बड़ी देर हो चुकी है, मुस्तफ़ा अभी तक आया नहीं है। मतलब उसकी मेहंदी है, लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी तक वो ऑफिस में। जरा फोन करके पूछ तो लें। हाँ, मैं फोन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम पापा। हेलो मुस्तफा, बेटा तुम कहाँ हो? अंधेरा हुए भी 2 घंटे हो गए हैं। जी जी फिक्र मत करें, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। बस सही, जल्दी आ जाओ बेटा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। आ रहा है। अंदर मेहमान वगैरह सब ठीक है? देख लिया? जी मैं देख लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सोबिया, मुस्तफ़ा से बात हुई? फोन आया था उसको, कह रहा है कि रास्ते में वो पहुंचने वाला है। सोबिया, अभी सिर्फ कुछ घंटों की बात है और सबीन मुस्तफा के नाम लिख दी जाएगी और तुम सिर्फ हाथ मलती रह जाओगी। ये मोहब्बत की जंग है और सोबिया ये जंग आखिर तक लड़ेगी। अच्छा, लेकिन सोबिया, लड़ने में और जीतने में बहुत फर्क होता है। और अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो कब का सबीन को जहर देकर मार चुकी होती। अगर वक्त आया ना तो सोबिया भी ये कर देगी। सोबिया, मुझे लग रहा है कि तुम पागल हो चुकी हो। तुम अभी तक सही वक्त का इंतजार कर रही हो। वक्त तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा है और चंद घंटों की बात है, सबीन सफदर की बजाय सबीन मुस्तफा हो जाएगी। सबीन सफदर से सबीन मुस्तफा बनने में उसे 22 साल लगे हैं, लेकिन सबीन मुस्तफा से सबीन सफदर बनने में उसे चंद लम्हे लगेंगे। चलो, खुदा का शुक्र है सब ठीक ठाक से हो रहा है। सुने, मुस्तफा के आते ही खाना लगवा दीजिएगा प्लीज। कब से मेहमान आए हैं, वापस हाँ घर को भी जाना मैं है। उसका इंतजार। हेलो जी, मैं इखलाक अहमद हूँ। फरमाइए, आप कौन? क्या क्या हुआ है? एक्सीडेंट? किसका एक्सीडेंट हुआ है? वो कह रहे हैं कि मुस्तफा का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में है। क्या? मेरे मुस्तफा का एक्सीडेंट? नहीं, तुम जल्दी से कपड़े बदलो, हमें निकलना और हॉस्पिटल। अभी आई। किसने कॉल किया? पता नहीं, मेरे ख्याल उसके मोबाइल से नंबर। चलें, चलते हैं। अच्छा चलते हैं, चलें। एक बुरी खबर है। क्या हुआ? सोबिया बोलो, जवाब दो। मुस्तफा को कुछ? मुस्तफा का एक्सीडेंट हो गया। क्या? मेहंदी पे नहीं गई आप? किस मुंह से जाऊं? जो तुमने किया है उसके बाद तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती उन लोगों का सामना करने की। मोहन माँ,
मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आप इतना शर्मिंदा फील कर रही हो। खैर, आप अभी भी जा सकती हैं। नहीं जाना मुझे। दरअसल सफ्तर ने जब से सबीन के रिश्ते को इनकार किया है, मेरा दिल उठ गया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सफ्तर मुझे इनकार करेगा। भाई क्या कमी है इस घर में? बहुत खुश रहती सबीन यहां पर, और सबीन के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिलता भी कहां से? भाई मुस्तफा का और तुम्हारा मुकाबला ही क्या है? हाँ सफ्तर, क्या एक्सीडेंट? किस हॉस्पिटल में? अच्छा, मैं आती हूं। क्या हुआ? मुस्तफा का एक्सीडेंट हो गया है, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। चलो। या अल्लाह मेरे बच्चे को अपने हिफ्ज़ मान में रखना। या मेरे बच्चे का कुछ ना हो, मेरा एक ही बेटा है, या अल्लाह कुछ ना हो उसको। अरे अम्मी सब्र करें, हौसला रखें, कुछ नहीं होगा मुस्तफा भाई को। आप क्यों परेशान हो रही? ये तो होना था, उस नापाक वजूद को मेरे बेटे की जिंदगी का हिस्सा बनाने जा रहे थे, अभी तो उसका साया ही पड़ा था उसमें। या अल्लाह। कैसी बातें कर रही हो नफीसा? ये हॉस्पिटल है, कुछ देखभाल के बात करो। आपने ख्याल किया था मेरी बातों का, जो मैं आपकी बातों का ख्याल करूं? इखलाक, क्या हुआ मुस्तफा को? समझ में नहीं आ रहा। अच्छा भला सुबह निकला था, एक्सीडेंट हो गया है, इमरजेंसी में है। तबीयत कैसी है उसकी? अभी तो ठीक नहीं है, डॉक्टर्स देख रहे हैं, लेकिन काफी सीरियस है। परेशान मत हो इखलाक, सब ठीक हो जाए इंशाल्लाह। मैं आपसे कहती रहेगी किस लड़की के नापाक कदम हमारे घर में मत पड़ने दे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया आपने नतीजा, मेरे बच्चे की जिंदगी मौत के दहाने पर लाकर खड़ी कर दी इस लड़की ने। नफीसा, सबीन का क्या कसूर है? सारा कसूर सबीन का ही है, इसी लड़की की वजह से हुआ ये सब। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है मुस्तफा की? लेकिन उनकी कंडीशन काफी सीरियस है, अभी तो हमें फौरी तौर पर उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी? लेकिन उनकी बैकबोन में शदीद चोटें आई हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग हो गया है, जो काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। सब ठीक है, लेकिन सर्जरी में काफी खर्चा हो जाएगा। कितना खर्चा हो सकता है? कम से कम 80 से 90 लाख रुपए। डॉक्टर साहब, 80 से 90 लाख रुपया? दवाएं और बाकी खर्चे अलग से हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको फौरी तौर पर सुबह तक कुछ रकम जमा करानी होगी, कम से कम 20 लाख रुपए, ताकि हम ऑपरेशन की तैयारी कर सकें।
मम्मी संभालें खुद को, क्या हो गया? कुछ नहीं होगा मुस्तफा भाई को, प्लीज संभालें। मेरा मुस्तफा, मेरा मुस्तफा। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करूं? मुझे नहीं मालूम, आप जहां से मर्जी पैसे लाए, चोरी करें, डाका मारे, कुछ भी करें, इखलाक, मुझे पैसे चाहिए। मुझे अपना बेटा सेहतमंद जिंदा सलामत चाहिए। जहां से मर्जी पैसे लाए, मुझे नहीं पता। नफीसा परेशान ना हो, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा, हम सब हैं ना। मगर मैं क्या करूं, मेरे पास तो 4-5 लाख रुपए से ज्यादा है भी नहीं। मेरे पास कुछ जेवर भी तो पड़े हैं, मैं वो बेच दूंगी। मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ बेच दूंगी। भाई तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा जवान बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और मैं इतना बेबस होकर रह गया। कुछ कैश सफदर भाई के पास भी तो पड़ा हुआ है, सब कुछ मिला के कुछ न कुछ रकम तो हो ही जाएगी। और वो सफदर भाई की बात हुई है प्रॉपर्टी वाले से, वो कह रहे घर बिक जाएगा, कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा, मिल जाएंगे काफी पैसे। मगर हमारे उस घर में तो सफदर का भी हिस्सा है। 1 लाख कैसी बातें कर रहे हैं आप इस मौके पर सोचेंगे कि इस घर में किस किस का हिस्सा है। आज एहसास हुआ कि जिंदगी में पैसा कितनी जरूरी चीज है। आंसू पोंछने के लिए अगर किसी का साथ ना हो तो आंसू बेमानी लगने लगते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब ये आंसू भी साथ छोड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये एडवांस मैंने जमा करा दिया डॉक्टर साहब। आप ठीक कह रहे हैं, हमारी ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। शाम 5 बजे ऑपरेशन होगा, बड़े कंसल्टेंट आएंगे, लेकिन आपको ऑपरेशन से पहले बकाया रकम भी जमा करवानी होगी। मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं, लेकिन मैं आपके लिए ही कह रहा हूँ, जितनी जल्दी इंतज़ाम करेंगे उतना अच्छा होगा। अगर डॉक्टर साहब इतनी बड़ी रकम का अचानक इंतजाम करना थोड़ा मुश्किल है। हम कोशिश कर रहे हैं, आप ऑपरेशन शुरू करें, हम कल तक पैसे जरूर जमा करा देंगे। मैं समझ सकता हूँ, मगर आप जानते हैं ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और इस मामले में यहाँ एडमिट के रूल्स बहुत सख्त हैं। मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर कुछ करता। आई एम सॉरी। लाख 70 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती माँ। इतनी बड़ी रकम मैं अपने बिजनेस से निकाल के बिल्कुल भी नहीं दे सकता। अच्छी तरह जानती है, मैंने खुद नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, मुझे खुद सरमाए की जरूरत है इस वक्त। तुम्हारे प्रोजेक्ट्स किसी इंसानी जान से ज्यादा अहम है क्या? क्या तुम ये रकम नहीं देना चाह रहे? क्या मतलब? यही कि सबीन और मुस्तफा की शादी होने जा रही थी, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। देखो बेटा, हर काम में कोई बेहतरी होती है। शायद अब
ऐसा कुछ नहीं अम्मा, जैसा आप सोच रही हैं वैसा हरगिज नहीं है। मैं फिलहाल वाकई रकम निकाल के नहीं दे सकता अपने बिजनेस से। हाँ, जितना मुझसे हो सका मैं जरूर करूंगा उसके लिए। आखिरकार मेरा कजन है, रिश्ता है उसके साथ। डॉक्टर कह रहा है कि बकिया पैसे जल्दी जमा नहीं कराए तो फिर वो उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे। ऐसे कैसे ताया जी? वो तो डॉक्टर्स हैं, मसीहा है वो। उनका तो काम है लोगों को जिंदगी देना। ऐसे कैसे मना कर सकते हैं वो? ये मसीहा नहीं है, ये जल्लाद है। इनका काम सिर्फ पैसे बनाना। कोई जिए मरे इनको कोई खर्च नहीं है इससे। फिर भी ताया जी, क्या थोड़ी सी भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है उनमें? हमने मना थोड़ी किया है पैसे देने के लिए, सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांगा है। आप दोबारा बात करके देखें ना प्लीज। मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा होगा। प्रॉपर्टी वाले ने कहा है कि हमारे घर के रजिस्ट्रेशन पेपर्स में कोई मसला है, थोड़ा वक्त लगेगा हल होने में। उसके बगैर खरीदार मिलना थोड़ी मुश्किल है। अब तो फर्ज ही एक सहारा है। लेकिन सफदर, वक्त बहुत कम। खालू जान, और कितना इंतजार? खाला को गए हुए कितना वक्त हो गया और अभी तक और इंतजार। और वैसे भी शाहजेन के लिए ये रकम कोई मुश्किल नहीं है, वो कर लेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, देखते हैं। कुछ ही दिन की बात है, 10 दिन में कागजात का मामला सही हो जाएगा तो मैं घर बेच दूंगा और मैं घर बेच के सारे पैसे वापस दे दूंगा। ऐसी बात नहीं है सफदर भाई। दरअसल शाहजैन ने अपना सारा पैसा कारोबार में लगा रखा है और अचानक इस तरह इतनी बड़ी रकम निकालना मुमकिन नहीं है उसके लिए। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, शाहजैन से जो भी हुआ वो जरूर करेगा। ठीक है। अब्बा, क्या कहा उन्होंने? पैसे दे देंगे ना? नहीं बेटा, उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने कहा है कि शाहजहान इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकते।
या अल्लाह सर, ये सब क्या हो गया? या अल्लाह, ये सब क्या हो गया? मेरे मुस्तफा का क्या बनेगा? उसके इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे? या अल्लाह, ये क्या हुआ? क्यों हुआ ये सब? सारी आजमाइशें मेरे लिए। क्या मेरे मालिक, क्यों किया ऐसे? क्यों किया ऐसे? क्यों किया ऐसे? मेरा मुस्तफा। तुम यहाँ? अच्छा हुआ आप मुझे यहीं पे मिल गए। पुप्पो के सामने मैं ये बात नहीं करना चाह रही थी। बड़ी कीमत लगाई थी ना आपने मेरी कीमत लगाते हुए आपको अपने कारोबार में लगाया पैसा याद नहीं आया? अप्पा को ब्लैंक चेक देते हुए भी आपको अपने कारोबार में लगाया पैसा याद नहीं आया? आज जब मुस्तफा के इलाज के लिए चंद पैसों की जरूरत थी तो आपको अपना कारोबार याद आ गया। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैंने शादी के लिए मुस्तफा का इंतखाब किया, तभी आपने पैसे देने से इनकार किया? हाँ, मैं नहीं दूंगा मुस्तफा के लिए पैसे, ताकि तुम्हें इस बात का एहसास हो कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, मोहब्बत भी। लेकिन तुम बताओ मुझे, क्या तुम मुस्तफा की जान बचा सकती हो? मारने और बचाने वाली जात ऊपर है, लेकिन आप अपनी दौलत और ताकत के नशे में इस हद तक गिर सकते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी हदों का अंदाजा लगाने से पहले तुम मुस्तफा का सोचो, जो कि इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अगर तुम ये सोच के आए हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो ये तुम्हारी भूल है। आप जैसे घटिया इंसान की मदद हमें चाहिए भी नहीं। जिसने हमें इस आजमाइश में डाला है ना, वो ही हमें इससे निकालेगा। मेरा बच्चा, अल्लाह गारत करे उसको जिसने ये सब किया है। बेड़ा गर्क को उसका खाना खराब हो। अल्लाह खालाजान हौसला करें, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह पे यकीन रखें, ना रोएं इस तरह। अल्लाह करे कुछ ना रहे जिसने ये सब किया। सोचा था थोड़ा बहुत जेवर पड़ा है मेरे पास, उसको बेच के कुछ पैसे आ ही जाएंगे, मुस्तफा का इलाज करा लूंगी। लेकिन क्या करूंगी अब मैं, कहाँ से आएंगे पैसे? ये भी तो पीतल की है, ये कौन सा सोने की है? काश यही सोने की होती, कुछ ना कुछ तो कर ही लेती मैं। क्या करूंगी या अल्लाह, किस आजमाइश में डाल दिया तूने मुझे, मेरा बच्चा। खालाजान बुरा ना मानना, मैं जानती हूँ कि ये वक्त नहीं है बात करने का, लेकिन कुछ लोग ऐसी तकदीर ही लिखवा कर लाते हैं। जिनका नाम भी उसके साथ जोड़ा जाए, उनकी भी किस्मत खराब होती है। लेकिन अल्लाह ना करे मुस्तफा को कुछ हो, इंशाल्लाह पैसों का इंतजाम तो हो जाएगा। लेकिन क्या उसके बाद भी सबीन के साथ मुस्तफा का नाम जोड़ना तो सही नहीं है ना उसके लिए। मेरे मुस्तफा को एक बार तुम ठीक होने दो, उसके करीब भी नहीं भटकने दूंगी मैं उसे। लेकिन अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा खुदा मुझसे क्या चाहता है, मुझे किस आजमाइश में डाल दिया। एक तरफ अस्पताल में मेरा जवान बेटा पड़ा है और दूसरी तरफ घर में चोरी। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे मुस्तफा का इलाज कैसे होगा, कहाँ से लाऊंगी पैसे मैं? अल्लाह बस करें ना प्लीज। खाला, मुस्तफा का इलाज नहीं रुकेगा ताई जी। ये मेरे और मेरी अम्मा के जेवरात हैं।
से कुछ ना कुछ रकम तो मिल ही जाएगी बेच के। और बाकी रकम भी अल्लाह कहीं ना कहीं से कर ही देगा। मुझे अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है। इस वक्त आपकी मेरे लिए नफरत से ज्यादा जरूरी मुस्तफा की जान है ताई जी। समझती है खुद को, यानी मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती करती रहेगी और मैं कुछ नहीं कहूंगा। वो कौन सा कोई गैर थी, तुम्हारी कजन ही तो है शाहजैन। और वैसे भी जो उसने कहा है गलत नहीं कहा। मुस्तफ़ा तुम्हारे मामूजाद हैं और तुम्हें उनके इलाज के लिए रकम दे देनी चाहिए थी। और वो लोग कौन सा तुमसे कोई खैरात मांग रहे थे, उधार ही तो मांग रहे थे तुमसे। अगर मैं इसी तरह सबको उधार देता रहा, वो भी लाखों रुपए के, तो हो गया मेरा बिजनेस। इसकी कजन वो मेरा है, तुम्हें किस बात की फिक्र हो रही है? तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें सिर्फ मेरी फिक्र होनी चाहिए। मैं तुम्हारा दोस्त जरूर हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक इंसान हूं। और बीइंग अ ह्यूमन, मुझे तुम्हारी हरकत बहुत बुरी लगी। अभी तुम्हारे कुछ भी नहीं किया। आप? जी मैं। आइए। थैंक यू। मुझे आप ही का इंतजार था। पता नहीं क्यों यकीन था कि आप जरूर आएंगे। तुम्हें कैसे यकीन था कि मैं आऊंगा? जितने दिए सबीन ने मुस्तफा की मोहब्बत में जलाए हैं ना, उन दियों में सिर्फ और सिर्फ मैं जली। मोहब्बत तो मैंने भी की थी मुस्तफा से, तो फिर किस्मत उसे सबीन की झोली में कैसे डाल सकती है? उसे तो मेरा नाम लिखा जाना चाहिए था ना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मुस्तफा तक पहुंचने की सीढ़ी मैं बनूंगा? ऐसा लगता नहीं, यकीन है। अब ये आप पर है कि आप इस वक्त को अपने बस में कैसे करते हैं। कमाल है वैसे, कैसी मोहब्बत है तुम्हारी। जिस इंसान से इतने मोहब्बत के दावे करती हो तुम, वो इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। कहाँ से पैसे आएंगे उसके इलाज के लिए, कैसे ठीक होगा वो, मुझे फिक्र भी है उसकी। मोहब्बत और जंग में सारे कायदे कानून बदल जाते हैं। मोहब्बत हासिल करने के लिए की जाती है। मुस्तफा को सबीन का होता देखने से अच्छा है कि मैं ये मंजर देख लूं, ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। काफी खुदगर्ज है। वैसे अब मुझे तसल्ली हो गई है, मुस्तफा का इलाज भी हो जाएगा और मुझे मेरी मोहब्बत भी मिल जाएगी। खैर, सबीन अंदर है। आप यहाँ क्यों आए? मैं जानता हूँ मेरी शक्ल देख के तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा। आना भी चाहिए। तुम्हारी मोहब्बत की जान बचाने के लिए मैंने पैसे जो नहीं दिए। बहुत संग दिल हूं ना मैं। यकीनन तुम्हें ये भी महसूस हो रहा होगा इस वक्त कि तुमसे इतनी तजलील करवाने के बाद फिर भी यहां मैं क्यों खड़ा हूं? तो अगर आपको अपनी तजलील का एहसास हो ही गया है, फिर यहाँ पे क्यों आया? मुस्तफा की जान बहुत कीमती है, ये बात मैं जानता हूं। अगर तुम बीच में ना होती तो मुस्तफा की जान बचाने के लिए मैं हॉस्पिटल का बिल कब तक क्लियर कर चुका हूं।
लेकिन ये सब मैं अब भी कर सकता हूं। लेकिन तुम्हें मुझसे एक डील करनी होगी। आफ्टर ऑल मैं एक बिजनेसमैन हूं। डील के अलावा मुझे कुछ आता नहीं। कैसी डील? मुस्तफा की डील। मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं मुस्तफा के इलाज के लिए सारे पैसे देने को तैयार हूं। बल्कि जब तक वो हॉस्पिटल में है मैं सारे एक्सपेंसेस बेयर करूंगा। बस सिर्फ उसके बदले तुम्हें मेरे साथ 2 रातें गुजारनी होंगी। लेकिन मैं एक डील करना चाह रहा हूं तुमसे। आफ्टर ऑल मैं एक बिजनेसमैन हूं। डील के अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। कैसी डील? मुस्तफा की डील। मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं मुस्तफा के इलाज के लिए सारे पैसे देने को तैयार हूं। बल्कि जब तक वो हॉस्पिटल में है मैं सारे एक्सपेंसेस बेयर करूंगा। बस सिर्फ उसके बदले तुम्हें मेरे साथ 2 रातें गुजारनी होंगी। आज तुमने इज्जत, मान, इंसानियत और रिश्तों की सारी हदें पार कर दी हैं शाज़ेन। तुम इतना बुरा सलूक अपने खून के रिश्तों के साथ कैसे कर सकते हो? तुम दफा हो जाओ यहां से। कहीं मैं अपनी बर्दाश्त की सारी हदें पार ना कर दूं। दफा हो जाओ। समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूं? जाओ यहां से। या अल्लाह, ये तूने किस आजमाइश में डाल दिया है। मगर ये सब कुछ हुआ कैसे, कब हुआ? मुझे तो खुद नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैंने घर से आके अलमारी खोली, जेवरात के जैसे ही डब्बे निकाले, डब्बों में जेवर ही नहीं थे। मेरे तो पांव से जमीन निकल गई कि मैं क्या करूंगी। ये तो अल्लाह भला करे मेरे भाई को उसने कुछ रकम दे दी, लेकिन बाकी पैसों का क्या करेंगे हम? कहां से आएंगे? भाभी, जिसने इन पैसों का इंतजाम किया है वो बकाया और पैसों का भी इंतजाम कर देगा। अल्लाह पे भरोसा रखिए। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी कर दी है। अल्लाह से दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ सफ्दर, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो जब तक पूरे पैसे जमा नहीं कराएंगे डॉक्टर उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे। भाई साहब, मैंने 2-3 लोगों से बात की है, सब कुछ सही हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप घबराएं मत।
अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए। किस आजमाइश में डाल दिए, क्या मेरे मालिक रहम फरमा। तुम परेशान मत हो। क्या सबीन आई थी? मुझे इतना कुछ पता नहीं आंटी, पर काफी तल्ख कलामी हुई थी इन दोनों में, और जिसकी वजह से शाहज़ैन बहुत अपसेट है। इवन कि वो आज ऑफिस से भी जल्दी चला गया। पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आंटी, उसने उस लड़की को अपने दिमाग पे सवार करके रखा है, और आजकल उसे उस लड़की के अलावा कुछ सुझाई ही नहीं देता। जानती हूँ, लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अली, तुम उसके दोस्त हो, तुम समझाओ ना उसको। आंटी, मैंने कोशिश की थी उससे बात करने की, पर वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। उसकी ईगो बहुत बुरी तरह हर्ट हुई है, शायद इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, आज वो घर आता है ना तो मैं उसको खुद समझाती हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या शाहज़ैन घर आया था? तुमने अंदर क्यों आने दिया उसे? दरवाजे से धक्के मार के निकाल देती। मुस्तफा के इलाज के लिए पैसे मांगे थे तो साफ इनकार कर दिया था इस लड़के ने। लोग सही कहते हैं, खून सफेद होने में देर कितनी लगती है। पता नहीं अम्मी, मैंने दरवाजा थोड़ी खोला था, वो तो सोबिया ने खोला था। और अगर मैं दरवाजा खोलती तो उसे ऐसे थोड़ी जाने देती। जाहिर सी बात है, 2-4 बातें सुनाकर ही इसको जाने देती यहाँ से। लेकिन वो करने क्या आया था? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो जरूर सबीन से मिलने आया होगा। क्या सबीन से मिलने आया था? जाहिर सी बात है, चचा जान तो यहाँ है नहीं, तो और किससे मिलने आया होगा वो? क्या कर रही हो सोबिया? मुझे बात करनी है दो अम्मी से। तुम बात कर नहीं रही हो, बात बिगाड़ रही हो। हेलो, मुझसे बात करो शाजी। हेलो। हेलो जी खाला। सोबिया, शाजी बता रही थी कि शाहज़ैन आया था। हाँ खाला, वो यहाँ आया था। मुझे लगा कि शायद उसने वो पैसों का अरेंज कर लिया होगा, पैसों की बात करने आया होगा, तो मैंने दरवाजा खोल दिया, लेकिन वो तो ऊपर चला गया सबीन से मिलने के लिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो सोबिया। अगर ऐसा हो गया ना तो मेरे मुस्तफ़ा का इलाज हो जाएगा, ना मुस्तफ़ा फिर से अपनी टांगों पर चल पाएगा। लेकिन वो सबीन से क्यों मिलने आया था? उससे उसका क्या काम? अब ये तो वो दोनों ही बता सकते हैं ना खाला जान। शायद सबीन के रिश्ते की बात उसके दिल से ना निकली हो। कौन सी बात बिगाड़ी है मैंने? बात बिगाड़ सकती थी तुम। ये अगर मैं एंड टाइम पे ना आती ना तो तुम पता नहीं क्या कर देती। हर खबर आगे पहुंचाने की नहीं होती है, कुछ सही वक्त के लिए बचा के रखते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी मोटी अकल में ये बात आई तो कुछ हो ना। बड़ी आस और उम्मीद के साथ आया मैं तुम्हारे पास अली। डॉक्टर ने कह दिया कि अगर बकिया रकम मैंने उसको नहीं दी तो फिर वो मुस्तफ़ा का ऑपरेशन नहीं कर सकेगा। यार मायूसी वाली बात ना करो, अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे। और इतनी बड़ी रकम मैं कैसे दे सकता हूँ तुम्हें? मैं क्या, किसी के लिए भी इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल काम है। तुम तो जानते ही हो मैं कारोबारी आदमी हूँ। कारोबारी आदमी इतना पैसा अपने पास नहीं रखता, और अभी हाल ही में बच्चों की शादियां करके बैठा हूँ। जो रही सही रकम थी वो भी लगा बैठा मैं। प्लीज यार, अगर कुछ कर सकते हो तो कर लेना। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कहीं से भी बंदोबस्त करने की। तुम रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रहे हो?
ऑफिस से। अब तुम माँ के साथ झूठ भी बोलना शुरू हो गए हो। अली से मेरी बात हुई थी, तुम ऑफिस में नहीं थे। तो अली ने आपको ये भी बता दिया? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुझे बताओ कि सबीन क्या करने आई थी? सबीन मुझे एहसास दिलाने आई थी कि मुस्तफा का इलाज मैंने क्यों नहीं करवाया। पहला उसका इलाज करवाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर नहीं मेरे पास पैसे तो कहां से लेके आऊं मैं? शाहजैन, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मुश्किल में लोग अपनों की तरफ ही देखते हैं ना। अल्लाह ने हमें साहिब हैसियत बनाया है, तो वो ज़ाहिर उम्मीदें भी हमसे ही होंगी। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थका हूं, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। क्या हुआ? पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ? नहीं अखलाक भाई, पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ। जब बुरा वक्त आता है तो दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। मैं गया था अपने दोस्तों के पास, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी बता के इनकार कर दिया। अब तो सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है। नहीं तो क्या करें? डॉक्टरों ने तो कह दिया है कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे जब तक पैसे नहीं जमा कराएंगे। और तुम जानते हो कि अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो? हॉस्पिटल के एमएस के पास जाते हैं, उनको अपनी मजबूरी बताते हैं, शायद वो कोई हमारी हेल्प कर दे। देख, आफ्टर ऑल मैं एक बिजनेसमैन हूँ, डील के अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। कैसी डील? मुस्तफा की डील। हेलो अब्बा, मुस्तफा के ऑपरेशन की बात हुई डॉक्टर से? नहीं बेटा, डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं अब्बा? वो मुस्तफा के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा है कि अगर हमने थोड़ी सी देर कर ली तो वो मुस्तफा को इसी हालत में डिस्चार्ज कर लेंगे। आप उनसे बात करें, उनको हमारी मजबूरी बताएं ना अब्बा। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं बेटा। हमने पैसे देने से इनकार नहीं किया, सिर्फ वक्त मांग रहे हैं थोड़ा सा। हम जैसे इतने लोग इन डॉक्टर्स के रहम करम पर पड़े हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अल्लाह जरूर कोई ना कोई हल निकालेगा। उसी की तरफ से ये आजमाइश है बेटी। सोबिया, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? सोबिया अभी अब्बा का फोन आया था। हॉस्पिटल वालों ने मुस्तफा के ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। क्या? उन्होंने कहा है कि जब तक हम लोग पूरी रकम जमा नहीं करवा देते वो लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे। हाँ सोबिया, हम लोग को अभी हॉस्पिटल चलना होगा। हॉस्पिटल?
हॉस्पिटल जाने से क्या होगा? हम पैसों का इंतजाम तो नहीं कर पाएंगे ना? कभी कभी मुझे लगता है कि शाहजैन ठीक ही कहता है, पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है। आज अगर हमारे पास उतने पैसे होते तो मुस्तफा के ऑपरेशन के लिए जगह जगह भीख ना मांग रहे होते। अगर उसे कुछ हो गया तो? नहीं नहीं सोबिया, ऐसा मत बोलो। अल्लाह ना करे कि मुस्तफा को कुछ हो। तुम्हारे कहने से क्या जाता है? किस्मत को और सच्चाई को हम बदल नहीं सकते। अगर मेरे बस में होता तो मैं मुस्तफा के लिए अपने आप को बेच देती, अपनी जिंदगी दांव पे लगा देती, लेकिन मुस्तफा की खुशियां को बचा लेती। मगर बदकिस्मती कि वो मेरे बस में नहीं है। मुस्तफ़ा के इलाज के लिए सारे पैसे देने को तैयार हूं, बस सिर्फ उसके बदले तुम्हें मेरे साथ 2 रातें गुजारनी होगी। ये तुमने अच्छा नहीं किया सभी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम खुद चल कर मेरे पास आओगे, क्योंकि मुस्तफा के लिए तुम कुछ भी करोगे। मेरी दौलत और मुस्तफा के इलाज की मजबूरी तुम्हें मुस्तफा का इश्क बेचने पर मजबूर कर देगी, जिसका खरीदार मैं हूंगा, सिर्फ मैं। आई एम रियली सॉरी, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। क्या क्या आपके रूल्स इंसानी जान से बढ़कर हैं? एक इंसान जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा और आप हमें अपने रूल्स बता रहे हैं? हॉस्पिटल के रूल्स क्या होते हैं? यही कि कोई पेशेंट यहाँ पर आए तो उसका इलाज हो सके, उसकी जान बचा सके आप लोग। लेकिन आप लोग के सारे रूल्स सिर्फ बिजनेस के लिए आप लोग। मैडम, आप जज्बाती होकर सोचिए। मैं भी अगर अपने हक में रूल्स की बात करूं, it'll take 1 hour to give you that lecture. देखें, एक चीज प्लीज सोचें, ये प्राइवेट कमर्शियल हॉस्पिटल है। आपको जल्द से जल्द फैसला करना पड़ेगा। नेक्स्ट हाफ एन आवर जो भी बैलेंस अमाउंट है वो आपको जमा कराना होगा, वरना मैडम आई एम टेलिंग यू कंसल्टेंट्स वापस चले जाएं। क्या मतलब है? आपके कंसल्टेंट्स वापस चले जाएंगे? जनाब, ये इमरजेंसी केस है, इसलिए उनको बुलाया गया था। इनका वक्त बहुत कीमती है और आपको फौरन फैसला करना पड़ेगा। हाथ पे हाथ रखे यूं ही बैठे रहेंगे? खुदा के वास्ते कुछ कर ले, मर जाएगा मेरा मुस्तफा। खुदा का खौफ करें भाभी, किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
कहां से इतने सारे पैसों का बंदोबस्त करूं? हौसला रखे भाई साहब, हौसला रखे। मेरा हौसला, मेरी हिम्मत सब खत्म हो गई। अखलाक साहब, मैं आपको आखिरी बार इन्फॉर्म करने आया हूँ। आपके पास मजीद 15 मिनट हैं, उसके बाद वो कंसल्टेंट चले आएंगे। इन्हें मुस्तफा के ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, खुदा का वास्ते, खुदा का वास्ते मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते डॉक्टर साहब, मेरा एक ही बेटा है, मैं क्या करूंगी? अरे क्या कर रही हैं आप? इस तरह मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं तो खुद यहाँ नौकरी करता हूँ, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता। क्यों नहीं कुछ कर सकते? खुदा के बाद डॉक्टर ही मरीज के लिए सब कुछ होता है। आप बचा सकते हैं मेरे बेटे को। नफीस साहब, अपने आप को संभालो, क्या कर रही हो तुम? आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरा बेटा मर गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मैं अपने बेटे के बगैर कुछ नहीं हूँ डॉक्टर साहब। मेरे बेटे को बचाना होगा आपको। मेरा एक ही बेटा, मेरे खुदा के वास्ते। आप प्लीज इन्हें समझाइए। आई एम सो सॉरी। डॉक्टर साहब, बचा लो मेरे बच्चे को, बचा लो मेरे बच्चे को। नफीस साहब, अपने आप को संभालो, क्या कर रही हो तुम? डॉक्टर साहब, बचा लो मेरे बच्चे को, मेरा मुस्तफा। संभालो। कैसे संभालूं? डॉक्टर क्या क्या कर गया है? आप पैसों का बंदोबस्त क्यों नहीं कर रहे? करें पैसों का बंदोबस्त। मुझे नहीं पता, मेरा मुस्तफा चाहिए। मैं सारे एक्सपेंसेस पे करूंगा, और सिर्फ उसके बदले तुम्हें मेरे साथ 2 रातें गुजारने होंगी। इखलाक, ये कैसी तबीयत है मुस्तफा की? 2-3 मरतबा फोन किया है, किसी ने उठाया ही नहीं। फोन उठाकर करता भी क्या? ये बताता कि मेरा बच्चा आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। और वैसे भी तुम अपनी मसरूफियत में खलल क्यों डाल रही हो? जब इस बुरे वक्त में तुमने हमारा साथ छोड़ दिया तो हमारी फिक्र करना भी छोड़ दिया। मुझे डॉक्टर से मिलना है, मैं फिर बाद में बात करूंगा। क्या बात है अम्मी? किस पे इतना गुस्सा हो रहे हैं? समझ कर रखे लोगों ने मुझे, ना अदब ना लिहाज। बहन उनकी अभी इस तरीके से बात करेंगे मेरे साथ? लेकिन हुआ क्या है? मैंने इखलाक को फोन कर लिया मुस्तफा का हाल पूछने के लिए, 4 बातें सुनाकर फोन बंद कर दिया। तुमने पैसे जो नहीं दिए, मुस्तफा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी, तुम्हारी सबीन भी मर। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे बेटे की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। मेरा बेटा जो इतनी तकलीफ में है ना, ये सब तुम्हारी वजह से। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारा मनहूस साया पड़ते ही मेरे बेटे पर क़यामत टूट पड़ी है। जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने मुस्तफा को लाख समझाया कि इस लड़की का पीछा छोड़ दो, इसका वजूद नापाक है, ये मनहूस है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारी जान भी ले लेगी ये। लेकिन नहीं, उसने मेरी एक नहीं सुनी। इखलाक को भी मैंने इतना मना किया था कि इस लड़की को अपनी घर की बहू बनाने की जिद मत करो, लेकिन मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। क्या कर दिया तुमने? मैं बता रही हूँ तुम्हें,
तुम्हें, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगी अगर मेरे मुस्तफा को कुछ भी हो, कुछ भी। दबा जाए यहाँ से, आइंदा यहाँ मत आना। मेरा बेटा है, मैं देख लूंगी अपने बेटे को, मैं माँ हूँ उसकी। मैं दुआ मांगूंगी अपने बेटे के लिए, मैं दुआ मांगूंगी अपने बेटे के लिए। अल्लाह मेरे मुस्तफा को कुछ नहीं हो, मेरे मुस्तफा को मेरी उम्र में लग जाए। मेरा मुस्तफा, मेरा मुस्तफा। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुम। तुम्हारा मनहूस साया पड़ते ही मेरे बेटे पर क़यामत टूट पड़ी है। मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूं कि अगर मेरे मुस्तफा को कुछ भी हो। मैं एक फोन कर सकती हूँ? जी, नंबर? हेलो, मैं सबीन बोल रही हूँ। जानता हूँ। मुझे मंजूर है, आपकी हर बात, हर शर्त मंजूर है। मुस्तफा की जिंदगी बचाने के लिए मैं हर शर्त सहने को तैयार हूँ। आप प्लीज मुस्तफा की जान बचा लें। एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि एक बार तुमने कह दिया तो अपनी बात से पलट नहीं पाओगे। मैंने फैसला कर लिया, मैं मुस्तफा की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं। मगर वो कंसल्टेंट्स वापस जा रहे हैं, वो मुस्तफा का ऑपरेशन किए बगैर ही वापस जा रहे हैं। आप प्लीज उन्हें रोक लें। कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम फिक्र मत करो, वो मुस्तफा का इलाज करके ही जाएंगे। बस तुम्हें वो सब छोड़कर मेरे पास आना होगा। मुझे मंजूर है। क्या? अगर तुम ये नहीं कर सकते तो किसी और से बात कर लो, किसी और से कह दो। मैं घर की रजिस्ट्री देने के लिए तैयार हूं। मतलब है कुछ ही दिनों की बात है, कागजात का मसला हल होते ही मैं घर बेचकर सारी रकम तुम्हें लौटा दूंगा। बात घर की नहीं है सफदर, मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूँ, इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुमने कोशिश तो की। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे के ऑपरेशन का क्या बना? मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? डॉक्टर साहब, मेरा एक ही बेटा है, सिर्फ एक बेटा है मेरा। खुदा के वास्ते उसकी जान बचा ले, उसका ऑपरेशन कर दे डॉक्टर साहब। हम मुस्तफा का ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए। मगर वो डॉक्टर साहब, पैसों का शाहजहां साहब ने पेमेंट कर दी है, बल्कि आपकी पेमेंट आपको रिटर्न हो जाएगी। शाहजहां साहब की इंस्ट्रक्शन है कि सारी पेमेंट वो खुद करेंगे। जी, आप ऐसा कीजिए, मुस्तफा की टेस्ट की रिपोर्ट लैब से मंगवा लीजिए। प्रोफेसर साहब पहले रिपोर्ट देखेंगे। जी जी, बेहतर, थैंक यू। अब मुस्तफ़ा सिर्फ और सिर्फ मेरी किस्मत में लिखा जाएगा सभी, और तुम देखती रह जाओगी। बड़ा मान और भरम था ना तुम्हें अपनी मोहब्बत पर। जिस मोहब्बत के लिए तुमने फैसला किया, वही मोहब्बत तुम्हें सरे बाजार रसवा करेगी।
अस्सलाम वालेकुम माम। वालेकुम सलाम बेटा, जीते अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने इस बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, वाकई शुक्रिया। शर्मिंदा मत करें मुझे मामू जान, ये सब मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बस अपने काम को लेकर जरा सेल्फिश हो गया था, सॉरी। शाहजहान बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने तो ये सब करके एक माँ का दिल जीत लिया है, एक माँ के दिल को खरीद लिया है, बल्कि उस माँ के दिल से निकलने वाली हर दुआ को खरीद लिया है। बेटा, जब जब मैं अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ मांगूंगी, उसमें तुम्हारा नाम भी शामिल होगा। शुक्रिया, लेकिन इस सब के लिए आपको सबीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर ये मुझे एहसास ना दिलाती तो आज मैं अपने को खो चुका हूं। परेशान मत हुई, डॉक्टर्स ख्याल रखेंगे ऑपरेशन के बाद उसका। समझ नहीं आ रहा बेटा तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। जीते रहो। हेलो। तुम्हारी आज की रात मेरी मखलूस है। जानती हूँ, मुस्तफा की जिंदगी का सौदा किया। आप फिक्र ना करें। जानता हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, लेकिन अगर तुमने ऐसे कुछ सोचा भी तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुस्तफा का इलाज अभी हो रहा है, हुआ नहीं है। ट्रैवल भिजवा रहा हूँ, तुम्हें घर से पिक करेगा वो।
फोबिया? क्यों सोई नहीं अभी तक? और ये बाहर क्या देख रही हो? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। आज रात किसी की मोहब्बत का कत्ल होने वाला है। मोहब्बत भी क्या शय, कैसे कैसे काम करवा देती है। इंसान अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। कोई मोहब्बत के लिए मर जाता है और कोई दूसरे को मार देता है।